फाइनली छात्रों, आज इस वायरल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, फाइनली आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। तो छात्रों, अब जो सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है कक्षा 10वीं का, ये लास्ट पेपर है। तो इस पेपर में हमें सबसे अधिक अंक लेकर आना है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि बाद में आप जो कमेंट करते हैं ये वो फलाना ढिकाना, तो ये आपको नहीं करना। पहले पूरा वीडियो देखिएगा और समझिए हम क्या बोल रहे हैं, और लास्ट में जो आपके लिए सरप्राइज है जिससे आपका जो दिल दिमाग दोनों खुश होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम इन सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। एक एक प्रश्न का आंसर मिलेगा जिससे आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, जो कि है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है। ध्यान से आपको देखना है एक एक प्रश्न। तो शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आता है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, और तीसरा है सवाल ऑप्शन कर्नाटक, और द वाला है उड़ीसा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सही है वो है केरल। शांत घाटी का जो संबंध है वो किससे, केरल से। और इसके बाद में दूसरा है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास हैं, रूस, इटली, यूनान, इंग्लैंड। तो यहाँ पर इसमें चारों ऑप्शन में से जो आपका सही रहेगा वो कौन सा रहेगा, यूनान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में आ जाता है, कॉर्न लॉ निम्न में से किस देश में लागू किया गया है। तो ये जो है इसका आंसर क्या रहेगा, चलिए इसके आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है भारत, दूसरा है फ्रांस, और तीसरा है चीन, और चौथा जो है वो है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या है ये आपको कमेंट में बताना है, जिससे हम भी चेक कर सकें आपने कितना पढ़ रखा है। और इसके बाद में लास्ट में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, और मिला सकते हैं लास्ट में आप। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है। तो ग्रामीण स्तर पर जो स्वशासन की इकाई है वो कौन सी, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, या फिर नगर परिषद। तो यहाँ पर आपको ये इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ग्रामीण स्तर पर जो होती है वो होती है ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और इसके बाद में 5वां, देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किस का होता है। तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। तो यहाँ पर इन 4 क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से जो आय जो है सर्वाधिक होती है देश को, तो यहाँ पर वो है तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र आपका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा के आधुनिक रूपों में सम्मिलित है। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों में सम्मिलित है तो क्या है, करेंसी, सिक्के, चेक, उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी हैं उपरोक्त सभी, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में छात्रों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सबसे पहले हम पहला रिक्त स्थान देख लेते हैं। इसका बेल्जियम का एक छोटा सा देश है। तो बेल्जियम किसका छोटा सा देश है, यूरोप का। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, यूरोप इसमें भरना है। इसके बाद में दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का घोषित किया गया है। तो घोषित किया है, क्या घोषित किया है, संघ। तो इसमें आपको भरना है संघ। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो सभी के आंसर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, इसलिए आपको नो टेंशन लेना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है। तीसरा है, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना ज्यादा काम करती है। तो कितना काम करती है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी इसका आंसर आपको लास्ट में हम बताएंगे। इसके बाद में चौथा, एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका हम, एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। तो इस चौथे का आंसर क्या होगा, जनता। इसमें आपको भरना है जनता। इसके बाद में 5वां, भूमिगत जल साधन का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का एक कोई सा भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुआं, तो यहाँ पर भूमिगत जल कुआं साधन जो है का उदाहरण है। इसके बाद में विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, ये विदेशी व्यापार कहलाता है। तो इसमें आपको भरना है विदेशी व्यापार, आपको भर देना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है क्या है, सही जोड़ियां बनाना है। 6 नंबर की है, 6 नंबर के रिक्त स्थान थे और 6 नंबर के सही विकल्प थे। अब हम सही जोड़ियों के आंसर, तो आपके बाद में जो अगला प्रश्न है तीसरा, सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। इसके आंसर आपको, और एक शब्द और एक वाक्य में जो प्रश्न दिए गए इन सभी के आंसर आपको हमने लिख के रखे। इनके आंसर आपको कहां पर मिलेंगे वो हम आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रश्न क्रमांक 5 जो है
उसके आंसर देख लेते हैं। फिर इसके बाद में जो आंसर रह गए हैं, जो प्रश्न के आंसर रह गए हैं, वो हम लास्ट में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सभी आंसर हमने लिख कर रखे हैं। उसके बाद में पांचवा जो है वो है सत्य और असत्य चुनकर लिखिए। तो पहला है इसका सरिस्का वाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये सत्य है या फिर असत्य? ये बिल्कुल आपका असत्य है, क्योंकि ये राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में नहीं। इसके बाद में गौरीवाल्डी व्यापारिक नौसेना में एक सैनिक था। तो ये आपका सत्य, बिल्कुल नौसेना में एक सैनिक था। इसके बाद में तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो 1933 है, तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल तीसरे वाले का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इनकरेक्ट, यानी कि ये रॉन्ग है, असत्य हो जाएगा आपका तीसरा वाला। इसके बाद में है विल्स नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये चौथा प्रश्न, चौथे का आंसर है बिल्कुल सत्य आपका रहने वाला है। इसके बाद में पांचवा है एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के पास ही सभी मामले होते हैं। तो पांचवे का आंसर क्या होगा? पांचवे का आंसर आपको बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में छठवा, वो है निजी क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना सर्वोपरि होती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपका असत्य रहेगा। तो इस प्रकार से आपको सभी सत्य और असत्य प्रश्नों के आंसर लिख लेना है। अब हम जो आगे के प्रश्न हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो सभी आपको याद करने हैं, इनके सभी के आंसर याद करना है। तो आगे कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, वो सभी आपको कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आगे के प्रश्न के सभी आंसर देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आना है और स्टडी ग्रो सर्च करना है। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है। जैसे आप स्टडी ग्रो लिखोगे और गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी studygrow.com करके। तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। तो फाइनली वेबसाइट जो है कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर तैयारी के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप अपने कक्षा 10वीं की विज्ञान की तैयारी, सामाजिक विज्ञान पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और छात्रों, लगातार सॉल्यूशन अपलोड होता रहता है। जैसे आपको सामाजिक विज्ञान का संबंध में आर्टिकल देखना है, तो सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने के लिए आपको यहाँ पर आर्टिकल अपना ढूंढ लेना है। और कुछ आंसर अगर अपडेट नहीं होते हैं, कुछ जो आंसर हैं, कुछ क्वेश्चन है जो अपडेट नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको बार बार थोड़ा सा चेक करते रहना है, क्योंकि जो टीम है वो लगातार काम करती है। और छात्रों के लिए अच्छे क्वेश्चन और मॉडल पेपर, नमूने प्रश्न पत्र, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से रिसर्च कर ये सभी क्वेश्चन को अपडेट करती है, जिससे कि छात्र अधिक से अधिक नंबर लेकर आ सकें। और जो पेपर है सभी का अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए किसी के छात्रों के में पेपरों में ये क्वेश्चन फंसते हैं तो किसी के में नहीं फंसते हैं। तो ज़्यादातर इसी में से क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, लगभग उन्हीं में से क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट भी करते हैं कि इसी में से क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं, जैसे कि अगर 75 नंबर का कोई पेपर है, 75 नंबर का कोई पेपर है, तो इसमें से लगभग आपके 60 नंबर का फंस जाए, 50 नंबर का फंस जाए, तो ऐसा फंस जाता है कभी कभी। लेकिन किसी का 60 का फंसता है, तो किसी का 50 का फंसता है, किसी का 40 का फंसता है, लेकिन फंसता जरूर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चाहे आपका अलग पेपर आ रहा हो, चाहे कैसा ही आ रहा हो। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखो, समझो, और जो हमने आगे क्वेश्चन बताए कैसे और कहाँ से देखना है, तो वो भी आप याद करके जाएं। और इसके अलावा हमारा प्रयास यही है कि आपके अच्छे नंबर आए। और छात्रों, इसके अलावा हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी आपको करवाने वाले हैं, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। और आगे हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, सभी चैप्टर बाय चैप्टर आगे के सब्जेक्टों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।